बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, हाज़रीन इकराम, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक इलेक्ट्रॉनिकली होने वाले दरसे कुरान की बनाम सखावतुल कुरान आज 21वीं नशिस्त का आगाज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 66 से हो रहा है। पिछले दर्स में, जो पिछले संडे को हुआ था, एक दो आयतों की तफसीर रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, इसलिए हम जरा उन आयतों को सरसरी पढ़ लेंगे और फिर इंशाअल्लाह आज का दर्स शुरू हो जाएगा। दो आयतें 65 और 66 में अल्लाह ने फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ, और तहकीक तुमने उन लोगों को पहचान लिया, जान लिया, अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, जिन्होंने इअ्तिदा किया, जुल्म किया, ताद्दी की, हदों से तजावुज कर गए तुम में से, फ़िस्सब्त, सैटरडे के बारे में, हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार मना किया था। वो हफ्ते के दिन घेर कर ले आते, तालाब बना लेते बनी इसराइल, और संडे के दिन वो शिकार कर लेते और ये कहते कि हमने सैटरडे को तो शिकार नहीं किया। जैसे मजबूरी के आलम में एक साहब ने बुध के दिन जुमा की नमाज पढ़ा दी थी कि जुमा के दिन मैं सफर पे हूंगा, मैं चाहता हूं कि बुध को ही इस फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं। और मैं जब 90s में अमेरिका आया तो जो साहब मुझे एयरपोर्ट से ले आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि मौलाना, क्या जुमा की नमाज इतवार के दिन नहीं पढ़ी जा सकती? तो वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ, और ताकीक तुमने जान लिया उन्हें, इअ्तदौ, जिन्होंने तजावुज किया। इअ्तदा कहते हैं हद से तजावुज करना। मसलन मेरी हद ये है कि मैं शॉर्ट्स जिसे आप कहते हैं न पहनूं। अगर मैं शॉर्ट्स पहनकर कोनी आइलैंड एवेन्यू पे नजर आऊं तो ये इअ्तिदा है, मैं हद से गुजर गया। इंसान की हद ये है कि वो दूसरे की नामूस पर डाका न डाले। अगर कोई दूसरे की नामूस को देखता है बुरी निगाह से तो वो इअ्तिदा है। मसलन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में आदमी दखल अंदाजी ना करे, जिसको गस्ब कहते हैं, वो भी इअ्तिदा है। इअ्तिदा ताद्दी, जुल्म, हद से गुजरना, तजावुज को इअ्तिदा कहते हैं। मिनकुम यानी तुम में से कुछ लोग थे ए बनी इसराइल जो इअ्तिदा कर गए फ़िस्सब्ते, सैटरडे में, हफ्ते में, शनिचर में। फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, बस हमने उनसे कहा जो ताद्दी कर गए थे, कूनू क़िरदतन
खासिन, हो जाओ तुम बंदर जलील, खासिन जलील। तजावुज में यह होता है कि वो चीज किसी हद तक जायज थी, आगे तजावुज कर गए, जायज से तजावुज कर गए। इअ्तिदा में सरे से उसकी इजाजत ही नहीं है, इनिशिएटिव लिया है जुल्म में, उसको कहते हैं ताद्दी। अलबत्ता ताद्दी भी वही बाज औकात तजावुज के माने में भी आती है। ताद्दी वही, ताद्दी का माना यह होता है, मुताद्दी नहीं कहते आप, ये मरज मुताद्दी है, यानी इससे उसको लगेगा। तो इअ्तिदा का माना दूसरे लफ्जों में यह हुआ कि वो जुल्म जो सरायत करे, और तजावुज भी वही होता है कि जो आगे तजावुज करता जाए। जी हाँ, फकुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन खासिन, खासिन जलील, रांदा, खसा रांदा होना, जी हाँ, धुतकारा, जी हाँ, नहीं खसीस और है, खसा या और, वो खसीसीन होगा, हाँ, जलील ये खासिन है, खसा। फजाल लिमा बैन यदैहा, बस हमने बना दिया अजाब लिमा बैन यदैहा, सामने उन लोगों के वास्ते जो सामने हुआ था वो हमने अजाब बना दिया। वमा खल्फहा, और पीछे से भी, सामने पीछे सब अजाब ही अजाब हो गया, नकाल यानी अजाब। व मौइज़तल लिल मुत्तकीन, फजअलनाहा, हमने इस वाकया को, ये जो हुआ, ये जो चेंज हो गए, टर्नओवर हो गए, इस वाकया को हमने इन बंदरों को नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा, अगले पिछलों के लिए हमने अजाब बना दिया। और क्या बनाया? व मौइज़तल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकियों के लिए हमने इसे इबरत बना दिया, नसीहत बना दिया कि मुत्तकी लोग डरेंगे कि हम ताद्दी ना करें, जुमा के दिन मसलन बिजनेस ना करें। जुमा अगर शराइत से कायम हो रहा हो तो बिजनेस हराम है, जायज नहीं है। सफर भी हराम है, सफर भी हराम है जुमा के दिन। जी हां, जुमा के दिन सफर नहीं कर सकते, उस दिन हराम है सफर, जुमा पढ़े बगैर। अगर जुमा शराइत से कायम हो रहा है तो जैसे कि खुद हुक्म खुदा है कि हाँ वज़रुल बै, छोड़ दो, बै शिरा, बिजनेस छोड़ दो, तर्क कर दो, वाजिब है, फर्ज है, जुमा पढ़ो। जी वइज़ क़ाल मूसा, अब आज का दर्स शुरू हो गया 67 से। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और उस वक्त को याद करो बनी इसराइल। यह किस्सा आ गया गाय का, पहले आप सुन लें कि यह किस्सा क्या है। पिछला दर्स माशाअल्लाह बड़ा ही लोगों ने पसंद किया, जो इलेक्ट्रॉनिकली देख रहे हैं उन्होंने कहा कि हमें वो किस्सा सुलेमान, किस्सा सलमान बड़ा पसंद आया कि किस तरीके से वो गए। तो ये जरा किस्सा पहले सुन लें कि इन आयतों में क्या कहा जा रहा है। भला वो हाजी साहब का हमारा शागिर्द भगा दिया है, आ गए। तो किस्सा ये है आज के दर्स में, 21वें दर्स में, कि बनी इसराइल, बनी ठीक है, बनी इसराइल जो थे हजरत याकूब की औलाद में से चलते चलते जो मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े इबरतनाक, बड़े दरस व तदरीस वाले वाकयात हुए हैं, जिनमें एथिक्स भी हैं, हिस्टोरिक फैक्ट्स भी हैं, एडवाइसेस भी हैं। उनमें से एक वाकया ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया।
اس لیے کہ وہ چاہتا تھا چچا قتل ہو جائے، وہ ہے امیر کبیر، اس کی بیٹی کے ساتھ میں شادی کر لوں گا اور اس کی ساری دولت پہ میں قبضہ کر لوں گا. جیسے آج کل بھی مملکت خداداد میں ایسی مثالیں بھی آئی ہیں کہ سگے چچا کے بیٹے نے سگے چچا کے بیٹے کو امریکہ سے جانے والے کو اغوا کرا دیا. یہی بروکلن کا بیچارہ، آپ کو پتا ہے یہ بروکلن کا ہمارا جاننے والا ہے بیچارہ، پتہ نہیں 18 لاکھ دے کے بیچارہ آیا ہے، اب ٹیکسی چلا رہا ہے، سگے چچا کے بیٹے. یہ انسان اگر متدین نہ ہو، انسان میں اگر خوف خدا نہ ہو، انسان میں خدا ترسی نہ ہو، تو خون کے رشتے بھی کام نہیں آتے، خون بھی سفید ہو جاتا ہے. جیسے میں دیکھ رہا ہوں امریکہ میں 15 سال سے سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں ملا. 15 سال ایک شہر میں ٹاؤن میں رہتے ہوئے بھائی بھائی کو نہیں ملتا، خون سفید ہو گیا. تو جب وہ قتل ہو گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اس مقتول چچا کی لاش کو جا کے کسی چوک میں ڈال دیا کہ اس محلے والوں کے سر اس کا قتل ہو جائے گا. اب وہ جھگڑا پیدا ہو گیا بڑا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہونے لگی کہ اس نے مارا اس نے مارا، اور الزام تراشی کرنے والا زیادہ وہ خود تھا قاتل. اب یہ جب جھگڑا بہت زیادہ ہو گیا اور ایک دوسرے پہ الزامات ہو گئے اور لڑائی جھگڑا بڑھ گیا، قتل و غارت گری کا خوف لاحق ہو گیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قضیہ پیش ہوا کہ ایسے ایسے ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے انفارم کیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور گائے کی دم کو ذبح کرنے کے بعد اس مقتول کی لاش پہ مارے تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. جیسے ہی یہ حکم آیا تو یہ تھے تو بڑے کٹ حجت بنی اسرائیل والے، بڑی حرکتیں بھیجا کرتے تھے. اب یہ آ کے حجت بازیاں کرنے لگے کہ ہمارے لیے تو یہ بات مکس اپ ہو گئی ہے، آپ ہی بتائیں کہ گائے کیسی ہو. تو پھر اس کی گائے کی صفات آئی کہ اوان بین ذالک، نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بہت ہی ینگ ہو، نہ اس کو ہل کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، نہ اسے کھیتیوں کو پانی پلایا جاتا ہو، زرد رنگ کی ہو، صفراء فاقع اللونھا، ذرا گاڑھے رنگ کی، تسر الناظرین، دیکھنے والے دیکھیں تو بڑی اچھی بھلی لگے ان کو. اب یہ ساری چیزیں پیش ہوئی، یہ ساری صفتیں گویا بیان کی گئی. اب ایسی گائے کہیں مل نہیں رہی، یہ عجیب ایک اور پرابلم ہو گئی. اب لاش بھی پڑی ہوئی ہے، ادھر سے لاش کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، ادھر سے وہ قاتل ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ فلاں قبیلے نے میرا چچا مار دیا اور وہ مال پہ بھی قبضہ کر گیا ہے اور اس کی وہ خواہش بھی پوری ہونے والی ہے کہ شادی بھی ہو جائے گی. اب یہ گائے مل نہیں رہی. ایک صاحب تھے جوان، ان کا ایک فارم تھا جس میں انہوں نے کیٹلز پال رکھے تھے. آج ہمارے پروفیسر بھی نہیں آئے جو لقمے دیتے ہیں وہ اردو کے. تو جی ہاں نہیں، وہ جس جگہ وہ رکھتے ہیں ان کو، جو جس جگہ باڑا کہتے ہیں یا گلہ بھی کہتے ہیں، فارسی میں تو گلہ کہتے ہیں یا باڑا، اس باڑے میں اس نے گائے کافی پال رکھی تھی اور اس کا ایک شیوا تھا. شیوا یہ تھا کہ وہ درود پڑھتا تھا محمد و آل محمد پہ اس زمانے میں، صلی اللہ محمد. اور دوسری اس کی خوبی یہ تھی
کہ وہ باپ کا بڑا ہی خدمت گزار تھا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں بیٹے باپ کو دباتے تھے, آج باپ کو بیٹوں کو دبانا پڑ رہا ہے. بیٹے اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں کہ ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ باپ ہم کو دبائے. تو اس کی یہ خوبی تھی. دو خوبیاں ذہن میں رکھ لیجیے آج کے درس میں, ایک باپ کا احترام اور دوسرا درود صلوات کا بھیجنا. یہ اس کی دو خوبیاں تھی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس کے پاس بڑی مہنگی 60-80 ہزار تک لینے کے لیے گائے آئے تھے. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس باڑے کو, اس گلے کو, وہ جو جگہ تھی فارم ہے, اس کو میں نے کیا ہوا ہے لکڑی کے لاک سے, لکڑی اور لوہے کے لاک سے میں نے بند کیا ہوا ہے, اور اس کی چابی ہے میرے باپ کے تکیے کے نیچے, اور باپ میرا اس وقت سو رہا ہے. میں پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہوں بزنس کو, اپنے باپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ کو یہ بات بڑی پسند آ گئی تھی کہ یہ کتنا نیک ہے. تو اللہ کی ذات نے یہ طے کیا کہ جتنی صفتیں اس گائے کی گنوائیں, اتفاق سے وہ اس جوان کے فارم میں وہ گائے تھی. اب وہ جب گائے ملی تو اس نے کہا میں تو مہنگی بیچوں گا. کتنی مہنگی بیچو گے؟ کہا کہ اس کی جو کھال ہے اس کو سونے سے بھرنا ہوگا. تو سارے بنی اسرائیل والے غریب ہو گئے, اور وہ جو تھا بزنس مین چھوٹا سا, اپنے باپ کے احترام کے سبب اور درود پاک کے سبب وہ امیر کبیر بن گیا. گویا یہ ہے شارٹ سٹوری. اس نے وہ گائے دی, گائے کو ذبح کیا گیا. اس کے بعض جو کہتے ہیں حصہ, وہی الظاہر وہی اس کی دم تھی, ٹیل, اس دم کو کاٹ کر مردے پہ مارا گیا. مردہ زندہ ہوا. اس نے بتا دیا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے, دوسروں کو بلیم مت کرو. اور اس کے بعد دو روایتیں آئی ہیں, ایک یہ کہ وہ فوراً مر گیا. دوسری روایت جو مختار ہے میری نظر میں, اس کو بھی, چچا کو بھی اللہ نے زندگی عطا کر دی. اللہ نے اس کو بھی لمبی زندگی دے دی. یہ قصہ ہے. اس کی وجہ سے اس سورے کا نام ہے بقرہ, گائے. بیسیکلی یہ وہ گائے ہے جو بہت بوڑھی نہیں, جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, ایک تو کاؤ ہوتی ہے نا, ہیفر. ہاں اچھا, اصل میں یہ وہی ہے, تھوڑی سی یعنی وہ بالکل ایک دم گائے نہیں, گائے کے قریب. ہاں نوجوان سی, بالکل بالکل. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب ذرا ملاحظہ فرمائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے, تحقیق اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو بقرہ, ایک گائے کو. ہم گائے کہہ دیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. قالوا اتتخذنا حزوا, بنی اسرائیل کہنے لگے کیا تو موسیٰ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, ٹھٹھا مذاق بنا رہا ہے تو ہمارا, کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. قال اعوذ باللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اور یاد ہوگا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا تھا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. راہب کے جواب میں ہمارا پانچواں امام کہتا ہے میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, ایسے ریپیٹ ہوتی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہنے لگے پکار اپنے رب کو, ادعو پکار, لنا ہمارے لیے, اپنے رب کو, یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے, ما ہی یعنی ماہیہ, یہ ہے کیا, یہ گائے کیا ہے,
ये गाय का क्या चक्कर है? माहिया काला इन्नहु यकूल, मूसा ने कहा अल्लाह मेरा कहता है इन्नहा बकरतुल ला फारिदुन, ये ऐसी गाय है ला फारिदुन, न तो वो बूढ़ी है, वला बिकरुन, न बिल्कुल यंग है, बिल्कुल यंग भी नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना अहले पंजाब जो क्या कहते हैं वच्छी, वच्छी भी नहीं, हाँ हाँ उसके ऊपर की, यानी न वच्छी न पूरी गाय, उसके दरमियान की, ला फारिजुन, न बूढ़ी, फारिज कहते हैं बूढ़ी। वो है ना हमारे एक नवाब साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि सुनाए क्या हाल अहवाल है, तो कहने लगे कि बस फर्ज अदा कर चुके हैं, वो फारिजुन, वो बुढ़ापे में फर्ज अदा, यानी वो बुढ़ापा अब आ गया, अब फर्ज अदा कर चुके हैं। ला फारिजुन वला बिकरुन, बिक्र समझते हैं ना, बिक्र कहते हैं वर्जिन, बाकिरा, हाँ बिक्र अबू बकर, इसलिए अबू बकर है कि वो वर्जिन के बाप, बकर का यही माना, जी हाँ, वला बिकरुन। ये भी ज़हन में रख लीजिए, आजकल की बच्चियां जो बाज औकात आजादी का नाजायज फायदा उठाती हैं, वर्जिन बच्चियां, और वो ये कहती हैं कि हम आजाद हैं, हम जहां चाहें अपनी वर्जिनिटी को यूज करें। उनको ये समझना चाहिए कि ये वर्जिनिटी, ये बिक्र, ये बाकरापन, ये उनके बाप की, उनके वली की मिल्कियत है। अगर मुझे ये यकीन हो कि नऊज़ु बिल्लाह मेरी बच्ची जब चाहे खुद वो फैसला कर ले, तो मैं क्यों फिर बच्ची पालूंगा? इस्लाम तो डिग्निटी सिखाता है, इस्लाम एहतराम सिखाता है। इसलिए अगर आप मराजे किराम के फतावा देखें तो मौज़मुल मराजे ने वर्जिन के साथ मुता को जायज करार नहीं दिया, इसलिए कि अगर हर मुआशरे की हर लड़की मुता करने बैठ जाएगी तो वर्जिनिटी तो जाया हो जाएगी, फिर उसकी शादी कैसे होगी? फिर बाप की नामूस और बाप की इज्जत कैसे बचेगी? इस्लाम गैरत का मजहब है। ये बाज लोग जो एक गलत किस्म की चीजें मशहूर कर देते हैं कि जब चाहो जैसे चाहो मुता करते फिरो, लड़कों के लिए भी यही है, लड़कों के लिए भी बड़ी शराइत है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल, शादीशुदा के लिए और शराइत होती है, कुंवारे लड़के के लिए और मसाइल होते हैं। शरीयत इस तरह मजाक नहीं है जैसे आजकल बनाया जा रहा है कि उसको सेक्स हंगिंग नऊज़ु बिल्लाह बना दिया जाए कि सेक्स के अलावा, जिनसियात के अलावा तो कोई और काम नहीं है। इसी तरह बल्कि हमारे नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मशहूर किया है दुश्मनों ने हमारे बुजुर्गों के बारे में सेंचुरीज अगो कि वो तो मुते के बगैर रह नहीं सकते थे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक इबादत जो सारी सारी रात इबादत करते हों, उनको आप इस तरह जिनसियात की तरफ ना मशहूर करें, इससे मजहब बदनाम होता है। अभी बल्कि मेरे पास एक कॉल आई, एक साहब ने दूर से कॉल की, मुझसे फरमाने लगे कि अल्लामा साहब से बात करनी है। तो मैंने कहा जी हुक्म करें। तो कहने लगे जी बस हमारे यहाँ तो मुता होता है, आप हमारा मुता करा दीजिए। मैंने कहा भैया हम ये धंधा नहीं करते हैं, आप पहले नमाज बताइए, नमाज पढ़ते हैं आप? कि नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा कुरान पढ़ते हैं? कुरान तो नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा गुनाह से बचते हैं? गुनाह से तो नहीं बचते हैं। हज किया है? हज भी नहीं किया है। खुम्स दिया है? खुम्स भी नहीं देते। ज़कात कभी दी है? ज़कात भी नहीं देते हैं। जमात की नमाज कहने के साल में एक आध दिन पढ़ते हैं। जुमा की नमाज कहने के कभी मौका नहीं मिला। तो मैंने कहा सारा मजहब छोड़ के आपको सिर्फ अपने मजहब का मुता ही याद रहा है। आजकल एक गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है। इस जवान नस्ल को गैरत सिखानी चाहिए, इज्जत सिखानी चाहिए। ये अगर कौम की बच्चियों को देखें तो अपनी बहनों की तरीके से देखें,
इनको ये सिखाना चाहिए। ठीक है शादी तो होगी, मगर हर लड़की या औरत को आप इस निगाह से थोड़ी देखते फिरेंगे कि किसी की इज्जत महफूज ही न रहे आपकी आंखों से। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ाल उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन, बकरा गाय, ला फारिदुन वला बिक्रुन, न वो, अब हेफर्ड्स का मुझे लगता है कि शायद तर्जुमा सही ना हो, क्योंकि हेफर्ड कहते हैं शायद वर्जिन को, यहां उसकी नफी की जा रही, वर्जिन ना हो, वर्जिन ना हो, ला फारिजुन, न बूढ़ी न वर्जिन, बिक्र भी ना हो, दरमियान वाली, इन बिटवीन। अवानुम बैन ज़ालिका, अवान यानी दरमियान, इन बिटवीन, अवानुम बैन ज़ालिका फफ़अलू मा तुअमरून, पस तुम करो, वो अंजाम दो, मा तुअमरून, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया, तुम हुक्म खुदा की पाबंदी करो। चट्टा साहब की शिकायत ये है कि दर्स जब होता है हाजी साहब शाह जी कि आप कैमरे में क्यों नहीं देखते, वो खुद बैठते हैं साइड पे, अब मैं क्या करूं, या तो सामने बैठे ना, तो फिर मैं आपको देखूं ताकि कैमरे में देखा जाए, अब साइड पे बैठेंगे तो फिर साइड पे देखना पड़ेगा। ला फारिजुन वला बिक्रुन अवानुम बैन ज़ालिका फफ़अलू मा तुअमरून, तुम कठहुज्जतियां न करो, जिसका हुक्म दिया गया है उस पर अमल करो। जैसे नमाज का हुक्म है अकीमुस सलाता, आप नमाज कायम करें, ये न कहें कि आज बंदे कम आए हैं फिर भी कायम करें, ज्यादा आए हैं फिर भी कायम करें, परेशानी हो रही है फिर भी कायम करें, तूफान है फिर भी कायम करें। फफ़अलू मा तुअमरून, करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, कहने लगे पुकार फिर अपने रब को हमारे लिए, अपने रब से पूछ हमें बता, युबय्यिन लना, तेरा रब वजाहत करे, मा लौनुहा, ठीक है, अवानुम बैन ज़ालिका तो समझ में आ गए कि न बूढ़ी न वर्जिन, ठीक है, अब ये बता कि उसका रंग कैसा हो। वो असल में टाइम गेन कर रहे थे, ये टाल मटोल से टाइम गेन कर रहे थे। ये जैसे किसी ने उधार देना हो किसी का, तो अब वो बहाने बनाएगा कि आज बैंक बंद है, जब बैंक खुलेगा कहेगा आज जाब से मुझे देर हो गई, जब जाब से देर नहीं होगी आज गाड़ी पंचर हो गई, जब गाड़ी पंचर नहीं होगी आज मैं सोया रह गया। अब ये टाल मटोल इसलिए हो रही है ताकि उस कर्ज खा को किसी तरीके से धकेला जाए, टाइम गेन किया जाए। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, पूछ अपने रब से वो बयान करे हमारे लिए, मा लौनुहा, उसका रंग कैसा हो, लौनुल बकरा क्या हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन, अल्लाह कहता है इन्नहा बकरतुन, वो हो ऐसी गाय, सफरा, पीली, येलो। अगर गाड़ियों में 100 गाड़ी आप देखें और एक गाड़ी पीली हो तो आपकी निगाह रुक जाती है, येलो का रंग अजीब रंग है, तो उनके भी यही था कि पीली गाय हो, अल्लाह ने फरमाया पीली हो। फाक़िउल लौनुहा, उसका लौन जरा गहरा हो, फाक़े कहते हैं गहरा। एक फाका होता है हा वाला, वो फाका फला फकीर के घर में फाका है, वो है वाला, ये ऐन वाला है, ऐन वाला फाके गहरा। तसुरुन नाज़रीन, जो नाजरीन को भली लगे, मसरूर कर दे, खुश कर दे। न मालूम आपने वो बड़ी बड़ी गायों के और भैंसों के वो बाड़े देखे हैं कि नहीं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत लाइन में खड़ी होती हैं, आप बहुत ही अच्छी लगती है। तसुरुन नाज़रीन। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही इन्नल बक़रा तशाबह अलैना, फिर अल्लाह को पुकार, कहने लगे फिर बुला अल्लाह को, युबय्यिन लना मा ही, हमें बताए ये क्या है। देखिए फिर वही हरकतें, रंग भी समझ में आ गया,
ये भी समझ में आ गया उम्र क्या हो। अब कहते फिर बताए माही, ये क्या है? माहिया इन्नल बकरा तशाबह अलैना, गाय हमारे लिए मिक्स अप हो गई है, मुतशाबे हो गई, तशाबह हो गया है अलैना। व इन्ना इंशा अल्लाह लमुहतदून, और हम इंशाअल्लाह हिदायत याफ्ता होने वाले हैं, हम हिदायत याफ्ता होने वाले हैं। अब आयत नंबर 71, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़, कहा कि अल्लाह कहता है, मूसा ने कहा अल्लाह कहता है इन्नहा बक़रतुन, वो ऐसी गाय हो, ला ज़लूलुन, न तो वो बिल्कुल खमीदा, कमर खमीदा, ज़लूल वो जलील से है, एक ही मादा है, जलूल यानी वो मरंजा मरंज नहीं कहते, वो है जलूल। यहां माना उसका है सिधाई गई, सिखाई गई, जिसको बकायदा हल जोतने के लिए सिखाया जाता है। मसलन हमारे यहां बैल थे, वो हमारे मामू उनको आवाज देते थे, वो खुद चल पड़ते थे, पूरा एकड़ पूरा का पूरा वो जमीन का सहरा करके और वो आवाज देते थे, फिर वापस आ जाते थे। ऐसे भी सिधाए हुए होते हैं। इन्हा बकरतुन, काला यकूलू के बाद इन्ना आता है, ये याद कर लें, काला के बाद हमेशा अन्ना नहीं आएगा, इन्ना आएगा। ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़, न ऐसी सिधाई हुई कि तुसीरुल अर्ज़, जमीन को जोते, असर है ना, असर, तुसीर असर से, जमीन में असर असर करे, हल चलाते हैं ना, असर निशान छोड़े, ये न तो वो तुसीरुल अर्ज़, तासीर भी यही होती है, तासीर असर। मेरी तकरीर बड़ी मुअस्सिर है, मेरी तकरीर ने बड़ी तासीर की है, दर्स की बड़ी तासीर हुई है, जश्न की बड़ी तासीर यानी असर, तासीर। वला तस्खिल हरसा, न ऐसी हो कि जो जमीन जोते, न ऐसी हो जो खेती को सेंचे, सैराब करे, वो भी नहीं, वो पानी वाली, वो कुएं के आसपास नहीं बैल को लगा देते थे, ऐसी भी ना हो। हाँ, वो बिल्कुल एकदम, मकसद ये था कि कोई भी गाय न मिले, मिले तो सिर्फ वो गाय मिले जो वो उस बंदे के बारे में है कि जिसने बाप का एहतराम किया और मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद भेजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुसल्लमतुल ला शिया फीहा, मुसल्लमा देखिए तस्लीम, तस्लीम कहते हैं सर तस्लीम खम होना, यहां मुसल्लम से मुराद फुला साहब मुर्ग मुसल्लम खा गए, यानी ठीक ठाक मुर्ग, मुसल्लम से मुराद ठीक ठाक, तस्लीम शुदा, ठीक ठाक मुसल्लम है, हाँ ठीक ठाक, ठोक बजा के। मुसल्लमतुन हो बिल्कुल ठीक ठाक, ये ना हो कि मरीज हो, हड्डियां निकली हुई हो, ये ना हो। जैसे हमारे दोस्त अहबाब कफारा देते हैं, एक साहब ने कफारा दिया कराची में, हमारे साथ हज किया था, इत्तेफाक से हम भी हज के बाद कराची आए, वो हमारे दोस्त भी कराची आए। हमारे एक दोस्त है अल्लामा तालिब जौहरी साहब किबला, उनके दौलत खाने पे हम मेहमान थे, तो हमने, उनका मदरसा था उस जमाने में, आजकल तो शायद नहीं है, तो हमने कहा ये 2 अदद बकरे हैं कफारे के, हज के, आप कबूल फरमा लीजिए। तो अजीब इत्तेफाक ये है कि अल्लामा साहब का कद बहुत छोटा है, जिन हमारे दोस्त के वो बकरे थे उनका कद उनसे भी छोटा था, और जो बकरे थे वो बिल्कुल ही टेढ़ी थे। तो दोनों बकरों को अल्लामा साहब ने बड़ा मजाक किया, खैर उनको उसमें ट्रंक में डाला, ले जा रहे थे मदरसे के लिए, कि रास्ते में जो एक साहब हैं आपके इनामुल्लाह साहब हैं, इनामुल्लाह खान, ये मेयर भी रहे हैं कराची के,
یہ علامہ صاحب کے دوست ہیں اور ہیں نعمت اللہ نام نعمت اللہ ٹھیک ہے. وہ جماعت اسلامی کے وہ وہاں کے امیر تھے اور میئر بھی رہے, لارڈ میئر کراچی کے. ان کی ایک دکان ہے, جیسے شاہ صاحب ابھی گئے تھے گاڑی دینے اپنی, تو وہ علامہ صاحب نے اپنی گاڑی ٹھیک کرانی تھی, تو وہاں ہم گئے تو وہی جو نعمت اللہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اوپر سے اترے, انہوں کو بتایا کسی نے کہ علامہ صاحب آئے, تو وہ فٹافٹ وہ 3 بوتلیں انہوں نے منگوائی. تو انہوں نے بلکہ پہلے پوچھا علامہ صاحب سے کہ کتنے لوگ ہیں, فون پہ ہی پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں. تو علامہ صاحب نے کہا کہ ہم گاڑی میں 5 ہیں. تو وہ 5 بوتلیں لے آئے, 3 تو ہمیں دے دی علامہ صاحب کو, مجھے اور ان میرے دوست کو, اور انہوں نے کہا جی 2, انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 معزز مہمان ٹرنک میں بھی ہیں. تو وہ نعمت اللہ نے ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا اس کا کہ وہ ٹیڈی بکرے جو تھے, تو اب دیتے رہے خدا میں نیک وقتوں, اگر کفارہ ہی دینا ہے تو پھر اچھا سا تو ہونا بکرا, یہ کیا کہ ٹیڈی بکرا چھوٹا سا بالکل ایک دم مرغ ٹائپ کا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے unless کہ تم وہ خرچ کرو راہ خدا میں جو تمہاری موسٹ فیورٹ شے ہو, جو تم زیادہ پسند کرتے ہو اسے. اب کھانا مثلا کسی صاحب کو کھانا وہ پسند ہے جو آپ نہیں پسند کرتے, تو آپ کھانے میں اس کی پسند دیکھیں گے. ہاں, یہ ہمیں ایتھکس میں باقاعدہ اخلاقیات میں سکھایا گیا. اسلام نام ہے دوسرے کے جذبات کو اپنے جذبات پر حاوی کرنے کا اور اپنے جذبات کو مٹا دینے کا نام اسلام ہے. ہمارے یہاں غلط ہے, الٹ ہے. جو چیز مجھے پسند ہے دوسرے کے لیے وہ کروں گا. ہاں, راہ خدا میں جب خرچ کرنا ہے اپنی محبوب شے کو کرو. مجھے 10 بکروں میں سے یہ بکرا مجھے پسند ہے, وہ راہ خدا میں دو, نہ کہ وہ جو مجھے پسند نہیں. مما تحبون. آخری مرحلے میں 2 آیتیں سن لیں. اب یہ گائے کون سی ہو؟ لا ضرور تثیر الارض ولا تسقی الارض مسلمۃ لا شیۃ فیہا. شیء یہاں پر وہ شے سے ہے, البتہ یہاں مراد دھبا, کوئی دھبا نہ ہو. یہ اللہ ساری جو کنڈیشن لگا رہا ہے, اللہ چاہتا ہے اس جوان کی گائے بکوائے. چٹا صاحب یہ 18 گھنٹے کام کرنے سے رزق نہیں آنا, اللہ نے بہانے سے دے دینا. ہاں, ایسا بہانہ بن جائے گا. باپ کا احترام کرے, درود پڑھتے رہیں, اللہ گھیر گھیر کے لائے گا پیسنجر آپ کے لیے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ذہن میں اگر آپ رکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. لا شیۃ فیہا, اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو, کیونکہ اگر اور کوئی پیلی مل بھی جاتی تو گہری نہ ہوتی, بوڑھی ہوتی, جوان ہوتی. گھیر گھیر کے اللہ لے آیا, بھلی نہ لگتی, اس کا رنگ ایسا نہ ہوتا, مثلا وہ ذلول ہوتی, وہ تسقی الحرث والی ہوتی, تثیر الارض والی ہوتی. یہ ذرا غور کریں, اللہ کی ذات نے, آپ ذرا گن لیں, آج کے درس میں گن لیں. نمبر 1 گائے کیسی ہو؟ نمبر 1 بوڑھی نہ ہو. نمبر 2 ورجن بھی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا, وضاحت کی ان کے درمیان. نمبر 3 ہو پیلی, یلو. نمبر 4 گہری پیلی. نمبر 5 بھلی لگے دیکھنے والوں کو. نمبر 6 ذلول نہ ہو, سدھائی ہوئی نہ ہو, جو کھیتی میں ہل چلائے یا پانی دے. نمبر 6 مسلمتن, ٹھیک ہو, ٹھیک بالکل, بیمار نہیں, ہڈیاں نکلی ہوئی نہیں. 6 ہو گئی. نمبر 7 لا شیۃ فیہا, اس میں کوئی داغ نہ ہو. 7 نشانیوں والی گائے
ले आओ। कालू अल-आन जिअत बिल-हक, मिला के पढ़ेंगे तो कालुल आन जिअत बिल-हक, अलग पढ़ेंगे तो कालू असल में है अल-आना, हमज़े वस्ल है, वसत कलाम में गिर जाता है। कालुल आन जिअत बिल-हक, मूसा अब तू आया ना हक के साथ, अब तू जरा ठीक हुआ ना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यही मतलब हुआ, असल तो यही है। जैसे हमें चट्टा साहब ठीक करने के लिए 13 साल से लगे हुए हैं, अल-आन जिअत बिल-हक, अब हुआ तू ठीक, अल-आन जिअत बिल-हक। फज़बहूहा, बस उन्होंने ज़बह कर दी वो गाय, वो उस बंदे से, उस जवान से लेकर, वमा कादू यफ़अलून, हालांकि वो ये काम करने वाले न थे। अल्लाह अकबर, कर तो दी, हाँ करने वाले नहीं थे, कर दी। अच्छा, अब वजह बयान हो रही है। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, और याद करो बनी इसराइल उस वक्त को जब तुमने एक बंदा मार दिया, मारा एक ने, जरा इस पे खास गौर कर ले, मारा एक ने, भतीजे ने, ब्लेम सारी कौम पे आ रहा, क्यों? इसलिए कि तुमने उस जवान की तरबियत क्यों नहीं की थी। हाँ, कि लालच में आकर उसने क्यों मारा, तुम सब मुजरिम हो। अब ये समझ लीजिए, आप गुस्सा मेरे ऊपर ना करें, आप गुस्सा अपने ऊपर करें कि कौम को क्यों नहीं सिखा रहे कि वो दर्स में, हाँ अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, आप क्यों गुस्से में आके कह रहे हैं फलाना भी ना आए, फलाना भी ना आए। गुस्सा ना करें, सबको ले आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद थे 1,00,000, 40,000 और 60,000 की निस्बत थी खैर और शर की। अल्लाह ने फरमाया जब अजाब करूंगा दाऊद तो 1,00,000 को बर्बाद करूंगा। दाऊद ने कहा बेचारे नेकों को क्यों, कहा उन्होंने बुरों को नेक क्यों नहीं बनाया। हमारी पकड़ चट्टा साहब इसमें होने वाली है। मैंने नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, रोजा रख लिया, कोई उसका फायदा नहीं जब तक मैं अपने बहन भाइयों को नमाजी रोजादार कारी कुरान न बनाऊं। मेरे बच्चे सो रहे हैं मसलन, और मैं आके मस्जिद में बुलंद बांग दावे करूं, हाँ हुई ना बात, अब समझ आ गई ना बात की आपको। देखिए बनी इसराइल को भी समझ आ गई और माशाल्लाह चट्टा साहब को भी समझ आ गई। वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली वाले कि चट्टा साहब है कौन, उनको हमारा सलाम करें। टीवी वाले पूछ रहे हैं चट्टा साहब कौन है, आपके कोई बड़े चहेते शागिर्द है, और 2-4 दिन नहीं आए तो उन्होंने कहा जी वो चट्टा साहब का जिक्र नहीं आया। मैंने कहा अब कैसे बताऊं, वो भाग चुके हैं, अब अल्लाह करे वापस आ जाए तो इंशाल्लाह उनका जिक्र जल्दी आएगा। देखे ना, दर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, शागिर्दों की तादाद घटती जा रही है। अब जरा मेहरबानी करें, अब अगले, हाँ थोड़ा सा अब अगले सैटरडे के लिए कुछ मेहनत करें ताकि कुछ लोग बढ़े। वइज़ क़तलतुम नफ्सन, और उस वक्त को याद करो जब तुमने एक शख्स मार डाला। शाह जी मारा एक ने, अल्लाह अकबर, ब्लेम सारे बनी इसराइल पे आ गया। क्यों नहीं तुमने सिखाया था इस जवान को कि कत्ल नहीं करना चाहिए लालच में आकर, क्यों नहीं सिखाया था। हाँ ये है सख्त बात। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिह, तुम में से हर एक हाकिम है, हर एक को अपनी रैयत का ख्याल रखना है। फद्दारा तुम फीहा, इद्दारा कहते हैं फूट पड़ जाना, कंट्रोवर्सी, और तुम में इख्तिलाफ पैदा हो गया, तुम में कंट्रोवर्सी हो गई। फीहा इस मामले में, वही उस नफ्स में, वही उस नफ्स के बारे में, वही जो नफ्स था उसके बारे में तुम में फूट पड़ गए कि किसने मारा। नफ्स यहां बेमाना शख्स, नफ्स का माना शख्स, यहां नफ्स का माना रूह नहीं, नफ्स का माना रूह भी होता है, यहां शख्स। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला है उस चीज में से जो तुम छुपा रहे थे। अल्लाह तो निकाल देगा कि कातिल कौन है, कातिल पकड़ा जाएगा।
फकुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, बस हमने कहा, अल्लाह कह रहा है, इज़रिबूहु बिबाज़िहा, इस मकतूल को मारो, बिबाज़िल बकरा, गाय ज़बह करके उसका बाज यानी वो दुम, उसकी दुम मारो। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। सुभान अल्लाह। किस तरह तुम कुछ न थे, तुम्हें पैदा किया, फिर कुछ ना होगे, फिर उठाएंगे, पढ़ चुके हैं। और ये किस तरह हमने एक गाय की, मुर्दा गाय की, हलाल शुदा मुर्दा गाय की दुम के जरिए जिंदा कर दी। तो जो अल्लाह बनी इसराइल के मकतूल को गाय के दुम से जिंदा कर सकता है, वो मौला अली के वास्ते से जिंदा नहीं कर सकता। क्या हुजूर नहीं जिंदा कर सकते बेइज़्ने खुदा? वयुरीकुम आयातिही, और तुम्हें दिखाता है अल्लाह अपनी आयात, निशानियां, मोजज़े, यहां मुराद निशानियों से मोजज़ात, अल्लाह तुम्हें अपने मोजज़ात दिखाता है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल कर लो, यकीन करें। बाज औकात ऐसे लगता है, खुदा शाहिद है, कि आदमी सफर कर रहा होता है, दूर दराज का सफर, कि अभी कोई गाड़ी मार जाएगी, हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं बंदा तड़प रहा है, गाड़ी टूट गई है, गाड़ी टोटल हो गई है, अल्लाह हमें बचा के ले आता है। ये युह्यिल मौता ही है, यूं समझो कि मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। इसलिए नमाज और कुरान से, अहले बैत से तमस्सुक रखो, ताकि इंसान हादसात से बचे। कैसी कैसी बीमारियां, ऐसे ऐसे जवान बच्चे, वो जनाजा जो मैंने पढ़ाया उस दिन, जवान बच्चा बेचारा 24 साल का, यहीं पर हमारे पास याद होगा, चाय वाय ला के देता था, यूं आनन फानन 1 महीने में बेचारा चला गया। अगर तुम्हारे जवान बच्चे जिंदा और सलामत हैं तो इज़हार तशक्कुर में कुछ अल्लाह का काम करो। लअल्लकुम ताक़िलून सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका, फिर भी तुम्हारे दिल, बावजूद इसके भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए। बाद ज़ालिका, बाद ये मौजज़ा देखने के भी, फ़हिय कल हिजारत, ये दिल हो गए तुम्हारे पत्थरों की मानित, कल हिजारा, पत्थरों की मानित, और अशद्दु क़स्वा, बल्कि पत्थरों से भी सख्त। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, पत्थरों में तो कुछ खूबियां भी हैं, तुम में तो वो भी नहीं। पत्थर तो वो भी होते हैं जिनमें से नहरें बहती हैं, चश्मे बहते हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु, और उनमें वो होते हैं जिनमें दरारें पड़ जाती हैं। फयखरुजु मिन्हुल मा, उसमें से पानी निकलता है, चश्मे, पहाड़ों के दरमियान में से दरिया बह रहे होते हैं, और फाड़ देता है अल्लाह, फट जाते हैं पहाड़, पत्थर, और उनमें से चश्मे निकलते हैं। तुम तो उनसे भी बदतर हो, पत्थर दिलो, पत्थर से भी बुरो, कि तुम्हें किसी गरीब मिस्कीन की दास्तान पर रोना नहीं आता। तुमसे तो ज्यादा पत्थर अच्छे हैं जो रो के चश्मा निकाल देते हैं। वो पत्थर कौन सा है बताएं चढ़े साहब, वो कौन सा पहाड़ है जो रो रहा है? 8,500 8,500 साल से एक पहाड़ रो रहा है, बताएं कौन सा पहाड़? शाम में, दमिश्क में, हाबील की लाश जहां दफन है, वो पहाड़ मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज भी रो रहा है, एक एक कतरा बहता है, आंख बनी हुई है पहाड़ की और कतरा बहता है। यह है इशारा, पहाड़ रो रहा है और तुम इंसान होके नहीं रो रहे हो। दमिश्क में, या उसका है नहीं नाम, उसका बड़ा अजीब सा है, जहन से भी उतर गया, आ जाएगा। एक तो अरबाउन मुसल्ला है, उसी के पास वो जबल है, पहाड़ है, जो आज भी रो रहा है। पहले दर्स में बता चुके हैं, इंशाल्लाह सैटरडे को उसका नाम भी अर्ज कर दूंगा। वहां एक मुसल्ला है जहां 40 अंबिया ने नमाज पढ़ी है, उसी के साथ वो पहाड़ है कि जो आज भी रो रहा है। बस आखिरी आयत, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका, तुम्हारे दिल सख्त हो गए बाद इस मौजज़े को देखने के। फ़हिय कल हिजारत, ये तो पत्थरों के माने दोगे। और अशद्दु क़स्वा,
बल्कि पत्थरों से भी सख्त। वइन्न मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कुछ तो पत्थर वो होते हैं जिनमें से दरिया बहते हैं, नहरें जारी होती हैं। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और ऐसे भी पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं जो फट जाते हैं। शक, जैसे शक हुई थी ना दीवार काबा की, हाँ शक्कुल कमर मसलन, हाँ कमर का फट जाना। फयखरुजु मिनहुल मा, दो टुकड़े हो जाना, और उनमें से पानी बहता है, चश्मे बहते हैं। वइन्न मिनहा लमा याबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाहु अकबर। पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ों की चोटियों से अल्लाह के खौफ की वजह से गिर जाते हैं। तुम नहीं गिर रहे हो, गोश्त के बने हो, अल्लाह अकबर, पत्थर गिर पड़ते हैं। क्या ज़मीर इंसानियत को झंझोड़ा है अल्लाह ने। पत्थर खशिया इलाही से गिर पड़ता है और तुम्हें खौफ नहीं आ रहा। वही गिरते हैं ना, युसब्बिहु अर्राअदु बिहम्दि, जैसे बिजली की कड़क, वो भी तस्बीह करती है। और उसमें पढ़ चुके हैं हम, 261 में पढ़ा था, 260 में, कि जिबाल दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह करते थे। युसब्बिहना, पहाड़ तस्बीह कर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं। दाऊद भी कहते हैं सुबहान अल्लाह, पहाड़ भी कहते हैं सुबहान अल्लाह। बताने का मकसद यह है कि पत्थरों से भी सख्त दिल वालों, पत्थरों में भी इतनी हया है कि अल्लाह के खौफ से वो गिर पड़ते हैं, और तुम सजदे में नहीं गिर रहे। पत्थरों में भी इतनी हया है कि उनके अंदर से तो नहरें जारी होती हैं, तुमसे किसी को कोई फैज ही नहीं मिल रहा। सेल्फिश कहीं के, बखील कहीं के, कंजूस कहीं के, स्टिंजी कहीं के, माइजर कहीं के, ये खुदा कहना चाहता है। वो तो पत्थरों के बीच में से दरारें पड़ जाती हैं और तुम्हारे दिल में हमारा असर ही नहीं हो रहा। वो आंसू बहा रहा है, तुम नहीं रो रहे। वो फट के समझा रहा है कि चश्मा वहीं से उबलता है जहां फट जाए, और तुम नहीं फट रहे हो, तुम नहीं फूट रहे हो। फूट फूट के रो अगर चाहते हो कि चश्मे जारी हो और फैज मिले। ये दरअसल अल्लाह अपने जिक्र और खशिया, खौफ का तस्करा कर रहा है। यहां पे तो गिर जाते हैं मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम पत्थर दिल ना बने। आज के दर्स का सवाब अल्लाह करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफैल में, कुरान व बैत के तुफैल में, मेरे मरहूमीन हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहूमीन, हमारे सैयद हसन नकवी के मरहूमीन, अख्तर अब्बास के मरहूमीन, अली रिजवी के मरहूमीन, जुबैर गोंदल के मरहूमीन, और हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को ईसाल फरमाए। और जो आज दर्स में नहीं आए, पहले आते हैं, उनके मरहूमीन को भी सवाब पहुंचे। और जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन देख रहे हैं लाइव, या बाद में यूट्यूब पे या टीवी पे देखें, उन सब के मरहूमीन को पहुंचे। और अल्लाह हम सबको खुदामुल कुरान और गुलामान अहले बैत पे करार दे। हमारी मसाजिद, इमाम बारगाहों, मराकिज को 5 वक्त की नमाज कायम करने की इंतजामिया को अल्लाह तौफीक दे। हर रोज कुरान मजीद पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे, कर्जे अदा फरमाए, मुश्किलात हल करे। खास तौर पे हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा की दोनों बेटियों को, कमल को, सुंदुस को और उनकी बेगम को अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। आगा मुख्तार हुसैन की बेगम को भी अल्लाह शिफा याब फरमाए। दीगर जो मंजूरीन है अल्लाह सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो लोग टाइम ज़ाया करते हैं अल्लाह उनको दर्स कुरान सुनने, समझने, पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और मदरसतुल कुरान में बच्चों को लाने की तौफीक दे। अपने अपने मराकिज में संडे स्कूल, सैटरडे स्कूल्स में ले जाने की
توفیق مرحمت فرمائے. یا اللہ اس قرآن کے درس کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمانا, ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا, ہم سب کو حج و زیارات بار بار نصیب کرنا, اور عہد امام زمانہ میں ہمیں امام پاک کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بنانا. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.